नमस्कार दोस्तों, आज हम मनाने जा रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और उसी उपलक्ष्य में हमारी 91.2 NIVH हेलो धून RGS की टीम पहुंची है EIC में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जेनिफर है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपके इनिशिएटिव्स के लिए कि आप यहाँ लेकर आके अपने बच्चों के लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं तो उन्हें लगता है कि धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा या आगे जाके ठीक हो जाएगी ये चीज़ें। तो आपने ऐसी कौन सी सिम्टम्स देखी, ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि आप यहाँ आके अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे हो? ऐसा क्या लगा आपको? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा है आप सब अच्छे होंगे और जो भी यहाँ पर आए हैं सब अपने बच्चों के लिए आए हैं। जैसा कि आपने पेरेंट्स लोगों से पूछा है कि अब बच्चों पे क्या सिम्टम नज़र आए हैं, तो हर बच्चे पे सब पे अलग अलग होता है। कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। जिसने ध्यान दे दिया है पेरेंट्स ने, तो बच्चों को मतलब ये लगता है कि उम्र के हिसाब से, क्योंकि और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो काफ़ी 2.5 साल में या 1.5 साल में काफ़ी अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं। जो जिन बच्चों पे ये सिम्टम नज़र आते हैं वो अपने उम्र से कम वो लेते हैं, कर नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते हैं। जैसे ये मेरी 2.5 साल की बेटी है, तो ये मतलब हमें इससे ये पता चला इस केस में कि ये मतलब अपनी उम्र से बहुत पीछे है, बहुत इसका डेवलपमेंट बहुत डिले है। तो यहाँ पर आकर हमें अपने बच्चों के लिए इतना प्रोग्रेस मिला है कि मतलब जो मतलब कर नहीं पाता वो सब सीखने लगे हैं। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों के लिए आए हैं वो अपने मतलब अपना टाइम देकर हर चीज़ अपने बच्चों के लिए, सब पेरेंट्स अपना काम छोड़कर अपने बच्चों के लिए यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए आए। मतलब यहाँ जो भी ये स्कूल हमें रिलेटिव के द्वारा ही पता चला था कि यहाँ पर ये बच्चों का ये प्रोग्रेस चलता है। जो जितनी भी फिजियोथेरेपी है, ये OT है, इससे मतलब बच्चों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। और जो बच्चों की पहचान होती है कि देर से चलना, बोलना और काफ़ी चीज़ें जो बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत पीछे हो जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारा बच्चे पे ये सब सिम्टम नज़र आए हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं RJ रितु और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आपको पता चला कि आपके बच्चे के बारे में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आपकी उसमें पहली रिएक्शन क्या थी? हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। जब मुझे पता चला था मेरी बेटी को ऑटिज़म है, फर्स्ट टाइम मैंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया इस चीज़ का। मैं बिल्कुल टूट गई थी कि इसका इलाज कैसे किया जाए या इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था इसको ऑटिज़म है, मैं इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती थी। बिल्कुल नामुमकिन था कि इसको कंट्रोल में कैसे लाऊं मैं। ये कुछ समझती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी, मेरी पूरी फैमिली की नहीं सुनती थी। कैसे बिठाऊं, कैसे उठाऊं, कैसे खिलाऊं, कुछ भी सब नामुमकिन था मेरे लिए। और मुझे पता भी नहीं था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा फर्स्ट चाइल्ड था, पहला बच्चा था मेरा, और फैमिली में कोई था भी नहीं साथ में मेरे कि जो मैं ज़्यादा समझ पाती इस चीज़ को। तो मैं जब इसको देहरादून लेके आई अपनी फैमिली के पास, तो सब ने कहा कि इसको हॉस्पिटल दिखाओ। तो जब मैंने दून में दिखाया इसको, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ भेजा गया। मैं कहीं नहीं भटकी, कहीं नहीं गई, मुझे डायरेक्ट यहाँ भेजा गया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत चैलेंजेस आए कि क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि जो हमें इस चीज़ के बारे में पता हो कि इसको कैसा ट्रीट किया जाए। हमको खुद उस चीज़ में सीखने में बहुत मेहनत लगी, उस चीज़ को हैंडल करने में। आज मुझे 1 साल हो गया है पूरा यहाँ, लेकिन पहले से मेरी लड़की बहुत बेटर है। अब मैं समझ गई हूँ कि इसको किस तरह ट्रीट किया जाए, किस तरह हैंडल किया जाए, या इसको मैं अपनी बात कैसे मनवाऊँ। तो अब ये अपने आप से बहुत कुछ करती है मेरे कहने से। जो मैं इसको कमांड देती हूँ आज के टाइम पे वो फॉलो करती है। 100 में से अभी 100% रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन 40% रिस्पॉन्स मुझे मिला है, जो बिल्कुल मैं समझती थी कि ये भी नहीं हो पाएगा कभी लाइफ में, शायद, कि मुझे पता नहीं था कि ये रिस्पॉन्स मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आज की डेट में वो मेरे कहने से स्लीपर्स पहनती है, मेरे कहने से अपने बर्तन किचन में रख के आती है, या मेरे कहने से वो हेलो करती है। तो मेरे लिए ये भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात है कि ये यहाँ पर आकर EIC में आकर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हमें ये जो सिखाया गया है कि हमें अपने बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बच्चे को मैं कैसे लाइन पे लाऊंगी,
क्योंकि मेरी अपनी मेहनत, जो हम माँ हैं, हम 4 साल में मैं उसको दूध शब्द नहीं सिखा पाई, या ऐसे तो नहीं रहा होगा कि मैंने उसको बोला नहीं होगा 4 साल में कि बेटा इसको दूध कहा जाता है, या मैं आपकी मम्मी हूँ, लेकिन मैं उससे वो चीज़ बिल्कुल नहीं करवा पाई। और आज मैं बहुत सी चीज़ें उससे करवा पा रही हूँ यहाँ EIC के वजह से, जो हमें गाइडेंसन मिली है। नहीं तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत नामुमकिन थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में आई उस चीज़ से कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूं, या मुझे जितने भी लोगों ने समझाया अपने घर परिवार के कि ऐसे हैंडल कीजिए, ऐसे हैंडल कीजिए, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी नहीं हैंडल कर पाई। लेकिन यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिली है, मुझे उसका रिस्पॉन्स आया है, और मुझे यहाँ 1 साल हो गया है पूरा। तो आज मेरी लड़की मतलब इतना है कि मैं पहले बिल्कुल नहीं समझ पाती थी कि ये क्या चाहती है मेरे से। यहाँ पर आकर मैं भी सीखी हूँ कि इसको मुझसे क्या चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून, मैं RJ अमित, और मेरे आप लोगों से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि सर ने पूछा कि आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला, तो मुझे ना मेरे रिलेटिव है ना, उनसे, दूर के रिश्तेदारों से पता चला कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। जिन बच्चे को ऑटिज़म है, जो बच्चे अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, फिर यहाँ आके ना हमें ये असेसमेंट करवानी होती है, पहले साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में और फिर इधर EIC में करवाते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी थेरेपीज़ करवाई जाती है। सबसे पहले इधर ऑक्यूपेशनल यानी OT करवाया जाता है, जिसमें बच्चों को डेली नीड्स की वो सिखाई जाती है, जैसे कि हमें अपने काम कैसे खुद करने, जैसे ब्रश करना और बॉल कैच थ्रो करना, मतलब जो भी हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती है वो सिखाई जाती है। इधर स्पीच थेरेपी भी करवाई जाती है कि बच्चों को किस प्रकार हमने बोलना सिखाना है। उसके बाद इधर स्पेशल एजुकेशन भी करवाई जाती है, डेवलपमेंट भी करवाया जाता है, और वो PT भी करवाया जाता है। जितना मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं जिनको दोनों को ऑटिज़म है। मेरे बच्चे ना 3 सेशन लेते हैं, एक स्पीच का, एक OT और एक स्पेशल एजुकेशन। थैंक यू। हाय, आई एम RJ RV फ्रॉम 91.2 NIVH हेलोदून। मेरा क्वेश्चन से पहले आप लोगों के लिए बस यही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपने पहले ही अपने बच्चे के अंदर जो लक्षण है उनको पहचाना और आप यहाँ पर उनको लेकर आए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आने के बाद आपने अपने अंदर क्या चेंजेस पाए? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मैं EIC का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसने हमें एक ऐसे टाइम पे हमारे बच्चे को, जहाँ पे एक ज़रूरत है, एक बहुत ख़ास अहमियत है बच्चे की कि उसे किस ओर जाना है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वहाँ पे EIC ने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है। क्योंकि जब मैं इसको नॉर्मल स्कूल में डाल रही थी तो उस समय पे स्कूल वालों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम की बच्ची है, तो ये उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाई जितना एक नॉर्मल बच्चा करता है। तो इसने उस समय पे EIC के बारे में जब हमें पता चला और यहाँ पे मैं आई, इसको कई तरह की थेरेपीज़ मिली और आज इसमें पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब इसकी स्पीच बढ़ने लगी है, ये लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो और जितनी भी इसकी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इसको यहाँ पे मिल रही है। तो मेरी लाइफ में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं यहाँ पे आके। अभी मुझे केवल 1 मंथ हुआ है और 1 मंथ में ही मुझे मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं। जैसे कि ये अब अपने काम ठीक खुद से करने लगी है, आना जाना, अपने बर्तन अंदर रखना, तो बहुत छोटी मोटी जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को करने लगी है। तो मैं EIC को बस यही कहना चाहूँगी कि इस EIC हमारे लिए एक भगवान की तरह आया है, जिसने हमें एक रास्ता दिखाया कि हम किस तरह से अपने बच्चे को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको और बच्चों की तरह कैसे बना सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच EIC। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। 91.2 NIVH की ओर से मैं RJ लक्ष्मी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप सभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और EIC को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने अपने बच्चे को डील करते हैं आप, तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कैसे डील करते हैं आप अपने बच्चों को?
सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैडम ऐसा बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे बच्चे करते नहीं है, जैसे सीटिंग नहीं करते बच्चे ना, करते नहीं होते, जैसे हमको फॉलो करते हैं सर, बोलते नहीं सर वो ना। तो सर यहाँ से बहुत फ़ायदा मिला है ऐसी से, यहाँ सर मतलब स्पीच भी कराते हैं, थोड़ी बताते हैं, और से ग्रुप है सर, स्पेशल ग्रुप है सर, उसमें क्लासें लगती हैं ओटी में, और यहाँ मैडम ग्रुप होता है उसमें कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ से आगे फ़ायदा हुआ है मतलब सर, 1 मंथ हमें हुआ है सर, तो बाकी प्रोग्रेस है बच्चे पे काफ़ी सर बच्चा सेटिंग कर रहा है, काफ़ी आई काउंटिंग कर रहा है, काफ़ी ठीक कर रहा है सर चला सर, याद है करता नहीं सर, हमें ना कभी दिक्कत आती है सर यहाँ से बहुत फ़ायदा मिला है हमें, जैसे सर मैडम सिखाती हैं तो घर पे करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिला है सर उससे हमें करने से। बाकी फ़ायदा सर ये ऐसी समय मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था सर, इसलिए हम यहाँ पे आए, तो यहाँ से हमें फ़ायदा मिला है सर यहाँ सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 91.2 NIVH हैलोदून की तरफ से मैं आरजे आशा। पहले तो मैं आप सबसे ये आपको सराहना चाहूँगी कि आप लोगों ने वक्त रहते ही अपने बच्चों की कमियों को पहचाना और उस पर काम किया। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोगों की क्या दिनचर्या रहती है, कितने बजे क्लासेस लगती हैं और मतलब कितने बजे बाइंड अप होता है यहाँ पे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम यहाँ पर 10:30 बजे आती हूँ मैं यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर। मेरे बच्चे को सीपी है। जब ये मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को सीपी है तब मैं बहुत परेशान हुई। मेरा बेटा मेरी मैरिज के 15 ईयर्स बाद हुआ है। अब ये आप समझ सकते हैं कि 15 बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद मुझे ये पता कि चला कि ये चल नहीं सकता। मेरा परिवार टूट गया क्योंकि 15 ईयर्स के बाद ये पैदा होने के बाद ये भी पता चलना कि ये चल नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने हमें ये कहा कि ऑपरेशन करा लीजिए, कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय था। फिर हमें डॉक्टर ने ये कहा कि ऑपरेशन कराने के बाद भी ये पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, चाहे कितना भी पैसा लगाओ, लेकिन इसको चलने का कोई वो गारंटी नहीं देते थे वो डॉक्टर। फिर हम यहाँ पर लाए, यहाँ पर लाने के बाद इसकी थेरेपी होती है, उससे यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब ये हाथ पकड़कर मेरा चल सकता है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये सब बोलता है, चलता है, बाकी सिर्फ चलने में ही इसे दिक्कत है। अब ये चलने में भी काफ़ी नमस्ते। मेरा सवाल सबसे है, मतलब अगर कोई सिंगल चाइल्ड होता है तो भी, या अगर 2 बच्चे हैं तो जैसे ये स्पेशल चिल्ड्रन है तो इनके लिए स्पेशल अटेंशन भी चाहिए होता है। आप कैसे डील करते हो कि जब मतलब बाकी घर के काम भी होते होंगे आपके, या दूसरा बच्चा भी होगा तो उसे भी संभालना होगा, तो इनको स्पेशल अटेंशन आप कैसे देते हो, कैसे मैनेज करते हो चीज़ें? ये सवाल है मेरा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सभी आरजे टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी। मैं आपके चैनल को देखती भी हूँ, सब्सक्राइब भी करा है मैंने, काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, मेरा बच्चा भी VIU वाला है और प्लस उसमें ऑटिज़म के लक्षण भी हैं, स्पीच भी नहीं है, तो काफ़ी चैलेंजेस हैं। और मैं खुद वर्किंग हूँ तो मेरे साथ तो बहुत चैलेंज आते हैं। तो एक्चुअली मेरी 2 बच्चे हैं, बड़ी बिटिया मेरी 9th में है, तो वो काफ़ी मुझे उससे सपोर्ट मिलता है। मतलब मुझे, क्योंकि वो थोड़ी समझदार हो गई है तो छोटे बच्चे को देखने में उससे सपोर्ट मिलता है काफ़ी। और बाकी ऐसी सेंटर में सारा स्टाफ बहुत अच्छा मुझे लगा। काफ़ी जो पॉजिटिव चीज़ें जो मिली हमको वो यहाँ से मिली। और क्या कहते हैं, जहाँ हम पूरी तरह से नेगेटिव होते जा रहे थे वहाँ पे ऐसी सेंटर में मुझे लगता है काफ़ी एक होप हमें जगाए कि आगे शायद सब अच्छा होगा। और क्या कहते हैं, मैनेज करना, मतलब खुद भी थके हो तो बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है कि हाँ हमने कुछ करना है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। और थैंक यू आप सबको। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आरजे अनीता 91.2 NIVH हैलोदून से। मेरा सवाल है कि आप दूसरे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे, दूसरे स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को, उनको आप क्या कहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, मैं सभी पेरेंट्स को यह सलाह दूंगी, यह संदेश दूंगी कि वो अपने ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। उनको ऐसा कहकर ना छोड़ दें कि वो भगवान के भरोसे है। ये जब पेरेंट्स ने ही इनको अपने पास भगवान ने दिया है तो उन बच्चों का कदर भी करना सीखो। ये स्पेशल कह के उनको पीछे मत छोड़ दो। और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये कहना चाहूँगी
कि हमें स्पेशल चाइल्ड बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और अकेले मम्मी पापा को नहीं, सारे फैमिली को, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ खिलाना चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। कि हम जैसे होता है यहाँ से जाकर काफ़ी लोग बच्चों को छोड़ देते हैं घर में जाकर ऐसी, तो यहाँ का करा धरा सब बेकार है। तो हमें घर में भी बच्चे के साथ टाइम देना चाहिए, बिज़ी रखना चाहिए बच्चे को, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम पेरेंट्स हैं तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपने बच्चे को कहाँ तक ले जाना है। क्या हमने उसको एक कमरे के अंदर बंद करके रखना है या उसको पूरी सोसाइटी से इंटरेक्ट कराना है, तो ये सब चीज़ केवल हम डिसाइड करेंगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर निकालिए, उनको लोगों से मिलाइए, लोगों के मार्केट ले जाइए, बाजार ले जाइए, उनको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो एक नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल बच्चा चाहता है, जो एक नॉर्मल बच्चा लेता है। तो बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दीजिए, उनको थेरेपी कराइए, प्लीज़ घर में मत रखिए। थैंक यू। मैं सभी पेरेंट्स के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें ना बच्चों की इस फीलिंग को समझना चाहिए कि ये हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, जल्दी से अपने वो एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए हमें इनकी फीलिंग को समझना चाहिए। ठीक है। नमस्कार सबको। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ और पेरेंट्स को भी कि जितनी जल्दी आपको पता लगता है कि आपका बच्चा स्पेशल है तो उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, और जितनी जल्दी उस पर काम होगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। थैंक यू। सर लोग सर ऐसे बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि मतलब कि थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और बच्चों से सर की जैसे उनका ध्यान देना चाहिए। यहाँ से सिखाते हैं पूरा घर पे करना चाहिए, जैसे कि और अच्छा करे सर इससे। सर यहाँ से हम कर भी रहे हैं, यहाँ से जो सर सिखाते हैं या मैडम घर में करते भी हैं सर हम पूरा उसको। ठीक सर, थैंक यू। तो मैं आरजे दिव्यता आशा करती हूँ कि मेरे जो साथी आरजेस हैं उनके मन में जो कुछ भी सवाल थे उनको उसका आंसर मिला होगा। और हमारे साथ आज जो पेरेंट्स जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें इन स्पेशल बच्चों के बारे में कैसे उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनको चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो मैं और उनका बहुत कीमती समय हमारे साथ उन्होंने आज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इस अवसर पर दिया, तो मैं उनको भी बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमें जो सुन रहे हैं वो लिसनर्स को भी हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना 91.2 NIVH हेलो दून पर। तब तक मैं आरजे दिव्यता आज के लिए आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार, धन्यवाद।